अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर गाइड। एक नई वीडियो के साथ आया हूं और अगर आप इसको बड़े गौर से देखें तो यह आपके लिए बहुत मुफीद वीडियो होगी। मैं आज उन स्टूडेंट से मुखातिब हूं, पाकिस्तानी, इंडियन, जो भी मुझे देखते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं जो हर वक्त एक ही चीज़ को सोचते रहते हैं कि मैं इंग्लैंड चला जाऊं, मैं अमेरिका चला जाऊं, मैं कनाडा चला जाऊं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड चला जाऊं। हम इसके अलावा और कुछ सोचते ही नहीं। हम ये सोचते नहीं हैं कि दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो इन तमाम ममालिक से अच्छे हैं, जिनकी जीडीपी इनसे अच्छी है, जिनके अंदर बेहतरीन नौकरियां हैं, मौजूद हैं, और बेतहाशा नौकरियां मौजूद हैं, जिसकी करेंसी नंबर 1 है, और इन दी एंड जिसका पासपोर्ट दुनिया में नंबर 1 है। जी हाँ, मैं आज आपको उस मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसकी एक वजह है बताने की, क्योंकि मैं इस मुल्क में खुद भी 3 साल रहा हूँ। सो आज शुरू करते हैं अपना वीलॉग। तो मैं उन स्टूडेंट से मुखातिब हूँ जो वेस्टर्न ममालिक में तालीम हासिल करना चाहते हैं और सीरियसली पढ़ना चाहते हैं। ये मेरा लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीरियसली पढ़ना चाहते हैं और उसके बाद अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं दुनिया में। सो जनाब, मैं एक मुल्क लेके आया हूँ, उसका नाम है सिंगापुर, जो कि हिडन जेम है। जी हाँ, ये आप बहुत कम लोग जानते हैं दुनिया में कि इसकी दुनिया की जितनी टॉप 10 क्यूएस रैंकिंग में यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सिंगापुर की हैं। जी हाँ, उसके टॉप 20 में उनका रैंक आता है। दुनिया का नंबर 1 पासपोर्ट, नंबर 1, नो, अमेरिका से भी ऊपर है, इंग्लैंड से भी ऊपर, जर्मनी से भी ऊपर, स्विट्जरलैंड से भी ऊपर, वो है जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट, जिसको दुनिया की एंट्री है सिवाय 3 से 4 ममालिक के, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी मौजूद है। उनको वीज़ा लेना पड़ता है सिंगापुर वालों को, वरना उनके लिए पूरी दुनिया ओपन है। ये वो मुल्क है जिसकी जीडीपी चाइना से भी ज़्यादा है। ये वो मुल्क है जिसका लिविंग स्टैंडर्ड पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका से बहुत हायर है। ये वो मुल्क है जिसकी तालीम पूरी दुनिया में आंखें बंद करके रिकग्नाइज की जाती है। मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ, इस मुल्क की भी उतनी ही स्टूडेंट फीस है जितनी आप इंग्लैंड, अमेरिका या कनाडा में देते हैं, लेकिन आप कभी इस मुल्क सिंगापुर के बारे में नहीं सोचते। सो प्लीज़, मैं आज आपको बताता हूँ कि सिंगापुर क्या बला है। नाउ सिंगापुर क्यूएस रैंकिंग की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़, जैसे मैंने कहा, टॉप क्लास पासपोर्ट, हायर क्लास लिविंग स्टैंडर्ड्स और नौकरियों की भरमार है वहाँ पे। आईटी हब, मेडिकल हब और पैटी जॉब्स, छोटी मोटी जॉब्स, कंस्ट्रक्शन जॉब्स, वेल्डिंग जॉब्स, स्किल्ड लेबर जॉब भरमार लगी हुई है। नाउ मैं उन स्टूडेंट से, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं उन स्टूडेंट से मुखातिब हूँ जो वाकई सीरियसली अपनी ज़िंदगी पढ़ाई से शुरू करना चाहते हैं और आगे अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। मैं उन स्टूडेंट से मुखातिब नहीं हूँ जो सिर्फ भाग के पासपोर्ट ही लेना चाहते हैं, लेकिन मैं उन स्टूडेंट से मुखातिब हूँ जो पढ़ के अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं सीरियसली। तो आप लोग यूरोप मत जाएं, अमेरिका मत जाएं, आप लोग ऑस्ट्रेलिया मत जाएं, आप सिंगापुर जाएं। आपने क्या करना है, ये मेरे लफ्ज़ बड़े ध्यान से सुने हैं। आपने किसी भी सिंगापुर के प्राइवेट स्कूल में दाखिला नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। आपने सिर्फ और सिर्फ उनकी मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर के पेज पे जाके 15 से 20 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, आपने सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज़ में ही दाखिला लेना है, उन्हीं स्कूलों में ही दाखिला लेना है और किसी में नहीं लेना, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं। उसकी वजह है, नंबर 1, अगर आप पब्लिक स्कूल में जाते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो आपको 16 घंटे काम करने की टर्म टाइम में इजाज़त है, जबकि अगर आप प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो आपको काम करने का बिल्कुल हक हासिल नहीं है। ठीक है, और सिंगापुर में गैर कानूनी काम करना बहुत बहुत ख़तरनाक है। सिंगापुर दुनिया का वो मुल्क है जहाँ पे कानून की हुक्मरानी की मिसालें दी जाती हैं। वो कानून को इस तरह हाथ में लेके बैठे हुए हैं, इतना लॉफुल कंट्री है। तो आप लोगों ने पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना है, वहाँ पे दाखिला लेना है। जब आप पब्लिक यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, ये लोग इंतहाई हाई टेक्नोलॉजी, हाई टेक लोग हैं सिंगापुरियंस। आपने इनसे कॉरेस्पॉन्डेंस करना है, ये आपको फ़ौरन जवाब दिया करेंगे, आप देखिएगा।
आपने पब्लिक यूनिवर्सिटी को टैप करना है और उनको बताना है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या रुझान है। अगर उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया तो वो आपको एक लेटर देंगे जिसको कहते हैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर, यानी कि हम आपको एक्सेप्ट करते हैं ना। जैसे ही आपको IPA लेटर मिल जाए तो आपने क्या करना है, आपने सिंगापुर के एम्बेसी वीज़ा लेने नहीं जाना, ये लेटर ही आपका वीज़ा है अगर आप वीज़े वाले मुल्क हैं सिंगापुर जाने के लिए, जो कि पाकिस्तान है, इंडिया है। सो आप लोगों ने ये लेटर लेके सिंगापुर पहुंच जाना है, और जैसे ही आपने सिंगापुर एंटर करना है तो चेक पॉइंट पे जब आप इमिग्रेशन ऑफिसर को मिलेंगे तो आपने वो लेटर उसके सामने रख देना है। वो आपको 30 दिन का वीज़ा दे देगा। जैसे ही वो आपको 30 दिन का वीज़ा देगा, आपने 30 दिन के अंदर जाके सिंगापुर इमिग्रेशन चेक पॉइंट, जो ब्यूरो उनका दफ्तर है, जो कि बहुत हाई टेक दफ्तर है, आप जाइएगा देखिएगा, वो आपको वहाँ अपॉइंटमेंट देंगे थ्रू ऑनलाइन, वो आपको बुलाएंगे। और अगर सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली सही हुए, आपके डॉक्यूमेंट्स कोई जाली ना हुए, सब वो वेरीफाई करेंगे, तो वो आपको 10 से 15 दिन में स्टूडेंट पास इशू कर देंगे, जितनी देर का आपका कोर्स होगा। याद रहे, मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेंगे, प्राइवेट में नहीं। अच्छा, जैसे ही आपको स्टूडेंट पास मिल गया, अब आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। ठीक है जी। जैसे ही आप अपनी, एक चीज़ और बता दूं, सिंगापुर की पढ़ाई आसान नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि दे आर वेरी वेरी क्रिएटिव पीपल। वो लोग बहुत, इसलिए दुनिया में टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, मेडिसिन में बहुत आगे हैं, रिसर्च में बहुत आगे हैं सिंगापुरियंस। और उनका GDP ऐसी दुनिया से हाई नहीं है इस टाइम, उनका डॉलर इक्वल टू कैनेडियन डॉलर है। ठीक है जी। तो वहाँ पे इतनी मोटी रोज स्ट्रेट टाइम्स की एक अखबार छपती है जिसमें इतनी ज़्यादा नौकरियाँ होती हैं, सफ़े होते हैं नौकरियों के। अब आप अपनी किस्मत आजमाई करें, अगर आप IT प्रोफेशनल है, 100% नौकरी आपका इंतजार कर रही है। मेडिकल में है, स्किल्ड में है, कंस्ट्रक्शन में है, आर्किटेक्ट में है, यू नेम इट, सिंगापुर में नौकरियों की भरमार लगी हुई है, लेकिन करने वाला कोई नहीं। सिंगापुर चाहता है कि मेरे मुल्क में वो लोग रहें जो एक क्रीम है दुनिया की, जो पढ़ी लिखी लोग हैं दुनिया के, जो मेरे मुल्क में वैल्यू ऐड करें और मेरे मुल्क को ऊपर लेके जाएं। सिंगापुरियन इस मामले में बहुत टफ है। सो आप यहाँ पर जाएं, पढ़ें, और जैसे ही आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे, 16 घंटे काम करने की भी इजाज़त है, और हॉलीडेज़ में फुल टाइम काम करने की भी इजाज़त है। और इस पास को आप लेके सिंगापुर के इर्द गिर्द के ममालिक घूमिए। मलेशिया आप $10 में पहुंच जाएंगे। मलेशिया देखिए, $25 की फेरी मिल जाती है, आप इंडोनेशिया चले जाएं, वहाँ से बाथ आइलैंड्स चले जाएं, यानी कमाल जगह। और वहाँ के स्टैंडर्ड सिंगापुर के, मैं दावे से कहता हूँ, अमेरिका के स्टैंडर्ड ज़ीरो हैं इसके सामने। कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप के स्टैंडर्ड ज़ीरो हैं सिंगापुर के सामने। सिंगापुर में सिक्योरिटी का ये हाल है कि रात के 2 बजे अगर आप $1 मिलियन भी अपने हाथ में लेके चले जाएं तो आपकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। इतना 0.05%, 1% वहाँ पे क्राइम रेट होता है। तो प्लीज़ आप सिंगापुर का रुख कीजिए, सिंगापुर की यूनिवर्सिटी से नेगोशिएट कीजिए और सिंगापुर जाके सेटल होइए। जैसे कि, और सिंगापुर पूरी दुनिया का फूड कैपिटल कहलाता है। वहाँ पे हर जगह हलाल खाना है, मैकडोनल्ड हलाल है, KFC हलाल है, और जितने फूड कोर्ट हैं उसमें लाजमी शर्त है कि 2 से ज़्यादा हलाल फूड कोर्ट मौजूद होंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे 32% मुसलमानों की आबादी है, मले मुसलमानों की आबादी है। 4 कौमें वहाँ सिंगापुर में रहती हैं। अंग्रेज़ी उनकी वाहिद ज़ुबान है, अंग्रेज़ी वो बोलते हैं, माहिर हैं अंग्रेज़ी बोलने में, जिसको वो सिंग्लिश कहते हैं, इंग्लिश नहीं कहते, लेकिन इंग्लिश के माहिर हैं। A लेवल्स O लेवल्स के बच्चे दुनिया में जब भी टॉप करते हैं तो वो सिंगापुर के बच्चे होते हैं। सो और मालूमात अगर आपको सिंगापुर के वीज़े के लिए चाहिए हो, स्टूडेंट वीज़े के लिए चाहिए हो, तो मेरे से रब्ता करें, मैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको सिंगापुर के बारे में बहुत अच्छा गाइड कर सकता हूँ। मैं वहाँ 3 साल रहा हूँ। आप यकीन करें कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि काश मैं सिंगापुर में ही रह गया होता और इंग्लैंड ना आता। सो वीलॉग लंबा हो जाएगा, तो मेरी सबको ये स्टूडेंट्स को राय, जो सीरियस पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं, कि सिंगापुर का रुख करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और एक ज़िंदगी को प्रोडक्टिव और हायर लेवल पे बनाएं और क्रिएटिव स्किल्स सीखें। सिंगापुरियन बहुत इंटेलिजेंट पीपल है। ठीक है जी। तो वीलॉग को ख़त्म करते हैं। आप सबकी दुआएं चाहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।